यह है रणकपुर का जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के पाली जिले की देसूरी तहसील में स्थित है। पश्चिमी प्रवेश द्वार की छत पर कीचक की प्रतिमा उकेरी गई है। इस मंदिर में पूर्व और पश्चिम दोनों प्रवेश द्वारों पर कीचक की प्रतिमा है। यह कीचक राजा विराट, जो कि विराट नगर जयपुर के अंदर सभ्यता के नाम से भी आपने सुना होगा, उस राजा विराट का ये सेनापति था। और इस प्रतिमा को उकेरने के पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के पाली जिले में घने जंगल में मथाई नदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच माद्री पर्वत की घाटियों से घिरा हुआ ये एक भव्य मंदिर श्वेतांबर जैन समुदाय का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। हीरे जैसा चमकता हुआ तरासा गया ये मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव को समर्पित यह मंदिर 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के समय जैन व्यापारी धरणक शाह ने बनवाया था। बहुत ही अद्भुत मंदिर आप देख रहे हैं। यह जो आप देख रहे हैं ये रणकपुर प्रशस्ति है, जो कि 1439 में इन शिलाओं पर उत्कीर्ण की गई थी। ये पश्चिमी प्रवेश द्वार के दोनों ओर अभी वर्तमान में 2 शिलाओं के रूप में उपस्थित है। इसकी भाषा संस्कृत है। तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी इसमें भी निहित है। बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख भी इस रणकपुर प्रशस्ति में है और इसमें बप्पा और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। राणा कुंभा की विजयों का, विरुद्धों का, उपाधियों का उल्लेख इस प्रशस्ति में है। और शिल्पी देपाक, जो कि इसके वास्तुकार थे, प्रशस्तिकार थे, नाणक शब्द का प्रयोग भी इस प्रशस्ति में किया गया है मुद्राओं के लिए। और अभी आप जो देख रहे हैं ये पश्चिमी प्रवेश द्वार के अंदर का जो स्तंभ है, वो स्तंभ यहाँ ये जो प्रतिमा है ये शिल्पी देपाक की है, जो वास्तुकार थे जिन्होंने इस मंदिर का नक्शा बनाया। इस मंदिर की नक्काशी मीरपुर जैन मंदिर जो सिरोही में है वहाँ से प्रेरित है। और अब मैं आपको जो प्रतिमा दिखाने जा रहा हूँ, एक छोटी सी प्रतिमा जो कि पोरवाल जैन व्यापारी धरणक शाह की है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया लगभग 15 करोड़ की लागत से। धरणक शाह पोरवाल जाति के थे, जैन व्यापारी थे और राणा कुंभा के वित्त मंत्री थे। आचार्य सोम सुंदर सूरी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, यानी उन्हीं की प्रेरणा से यह मंदिर, जिसकी नींव 1433 में रखी गई, 1496 में यह मंदिर पूरा हुआ। दोस्तों, इस मंदिर के मुख्य सभा मंडप के चारों ओर 4 बड़े बड़े मेघ मंडप है और बाद में चारों ओर बाकी बचे हुए 24 मंडप है। मतलब टोटल 24 मंडप, जिसमें से 4 जो है वो मेघ मंडप है, बड़े मंडप, और बाकी 20 छोटे रंग मंडप है। दोस्तों, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये माता मरु देवी, दोस्तों पत्थर पर उत्कीर्ण की गई माता मरु देवी की प्रतिमा, ये भगवान आदिनाथ की माता हैं। ये पत्थर से बनी हुई जो हाथी की प्रतिमा है उस पर विराजमान है माता। और ये अभी जो आप देख रहे हैं ये देवालय है, जिनको आप जिनालय कहते हैं। ये मंदिर के अंदर टोटल 84 देवालय है, जिनालय, जहाँ 24 तीर्थंकरों के साथ साथ टोटल 350 प्रतिमाएं इन जिनालयों में विराजमान है। दोस्तों, खास बात बताना चाहूँगा इस मंदिर के स्तंभों की। इन स्तंभों पर कहते हैं कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अद्भुत नक्काशी की गई है। 1444 खंभों का ये भव्य मंदिर, जिसमें टोटल 24 आपके मंडप है, 4 बड़े मंडप जो कि मेघ मंडप और बाकी बचे हुए 20 रंग मंडप। दोस्तों, ये जो वृक्ष है, जो पेड़ है, ये बहुत विशाल और प्राचीन पेड़ है। ये इस मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर है और इसे खिरनी का पेड़ कहते हैं, गुजराती भाषा में इसे रायन कहते हैं। भगवान आदिनाथ को गुजरात के पाली थाना में इसी पेड़ के नीचे केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस पेड़ के बीचों बीच आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, भगवान गणेश जी की नेचुरल प्रतिमा इसमें अपने आप ही उत्कीर्ण हो गई है। और इस पेड़ के ठीक पास में आप देख रहे हैं भगवान आदिनाथ की चरण पादुका। हाँ दोस्तों, ये चरण पादुका आप देख रहे हैं और ये मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर है। दोस्तों, एक बार फिर से एक हाथी पर माता मरु देवी। दोस्तों, मरु देवी माता आदिनाथ की माता थी, जिनको हाथी पर ही
कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों ये उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो हाथी है, जो अभी आप देख रहे हैं, माता के साथ में आगे की ओर जो बैठे हुए हैं, ये आदिनाथ जी के पुत्र है जिनका नाम है भरत। दोस्तों इस प्रकार से इस मंदिर में 3 प्रवेश द्वारों पर 3 हाथियों पर माता मरु देवी शयन मुद्रा में विराजमान आप देख रहे हैं। दोस्तों ये एक स्तंभ है। इस स्तंभ के बारे में एक बात कहूँगा कि ये अधूरा पिल्लर है, इनकम्प्लीट पिल्लर है। राणा कुंभा ने इसको बनाने का प्रयास किया। उनकी भावना थी कि इस मंदिर में मैं भी कुछ बनाऊं, लेकिन भावना ईगो में बदल गई और राणा कुंभा ने सोचा कि इस पिल्लर को मैं मंदिर से ऊंचा बनाऊंगा ताकि लोग मुझे याद करें। लेकिन कहते हैं कि ये पिल्लर अनकम्प्लीट ही रह गया, सुबह बनाते शाम को टूट जाता। तो ये है वो इनकम्प्लीट पिल्लर जो कि आपके उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर है। दोस्तों बहुत ही अद्भुत नक्काशी वाला एक और मंडप आप देख रहे हैं। भगवान आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की 4 प्रतिमाएं यहाँ चारों दिशाओं में विराजमान है मुख्य मंदिर के गर्भगृह में। प्रत्येक प्रतिमा आप देख रहे हैं और इस प्रकार के ये स्तंभ है 1444 स्तंभ। अब मैं पहुंच गया हूं पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर। दोस्तों ये पूर्वी प्रवेश द्वार, यहाँ पर भी आप एक हाथी पर विराजमान माता की प्रतिमा देख रहे हैं। मरु देवी जो कि आदिनाथ जी की माता थी और हाथी पर है, और इस बार हाथी पर उनके साथ है आदिनाथ जी की मासी यानी मरु देवी की बहन, मरु देवी की बहन। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही अद्भुत नक्काशी दिखा रहा हूँ। ये 4 जो प्रवेश द्वारों पर जो 4 मंडप है वो मेघ मंडप है। चारों के चारों विशाल मंडप है और इन मंडप की खास विशेषता देखो, इन मंडपों के अंदर दोस्तों अप्सराएं हैं। आप देख रहे हैं, देखो ये अप्सराएं, एंजल्स, जिनको हम डांसिंग डॉल्स कह सकते हैं, नृत्य करती हुई पुतलिकाएं जो कि भारतीय ऑर्नामेंट्स के साथ विभिन्न मुद्राओं में आप देख रहे हैं। दोस्तों ये 4 जो बड़े मैं मंडप बता रहा था आपको कि 4 मंडप जो बड़े मंडप है मेघ मंडप, इन्हीं मेघ मंडपों की जो छत जो है वहाँ पर ये एंजल्स, डांसिंग डॉल्स यानी नृत्य करती पुतलिकाएं आप देख रहे हैं। बहुत ही विशाल, बहुत ही तक्षण कला का अद्भुत गजब का इसमें संयोजन, नक्काशी जोरदार। दोस्तों ये प्रतिमा देखिए आप, कहते हैं कि इसे चतुर्मुख जिन प्रसाद के नाम से जाना जाता है क्योंकि चारों दिशाओं में भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। दोस्तों ये अब मैं जो पूर्वी प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार को आपको दिखा रहा हूं जहाँ कीचक की एक और प्रतिमा आपको नजर आ रही है। कीचक के बारे में मैं बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूं। कीचक कहते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश द्वार दोनों की छतों पर कीचक की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। 5 शरीर वाला दाढ़ी युक्त आदमी कीचक। दोस्तों इसकी अद्भुत नक्काशी 5 तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का यह प्रतिनिधित्व करता हुआ। दोस्तों आपको याद होगा कि ये कीचक कौन था। ये राजा विराट का साला और सेनापति था। एक बार की बात है कि कीचक ने पांडव राजा विराट के यहाँ पर वो क्योंकि सेनापति थे आपके विराट के, और द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया तो भीम ने 5 टुकड़ों में तोड़ करके इसको 5 दिशाओं में फेंक दिया था कीचक को। बेराट सभ्यता जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, वहाँ पर कीचक का महल भी है। अभी आप माता की प्रतिमा देख रहे हैं। इस प्रकार ये बहुत ही अद्भुत ये पूर्वी प्रवेश द्वार, और पूर्वी प्रवेश द्वार में माता की प्रतिमा हाथी पर है, जहाँ माता के साथ उनकी बहन यानी आदिनाथ जी की बहन की प्रतिमा भी आपको दिखेगी। तो दोस्तों कीचक की बात कर रहा था, और अब ये आ गया है आपके बहुत ही गजब का शिखर। इस मंदिर का अद्भुत शिखर जो कि चूने की कलाकारी से सुसज्जित है और 102 फीट ऊंचा दोस्तों, और अद्भुत ये प्रवेश द्वार। यहाँ पर ये पार्श्वनाथ की एक गजब की प्रतिमा सहस्त्र फणा, दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनके सर पर 108 फणों युक्त प्रतिमा यानी सहस्त्र फणा जिसको हम कह सकते हैं, और भगवान आदिनाथ जो पार्श्वनाथ है उनकी ये प्रतिमा है। और इसके दोनों तरफ धनेन्द्र और पद्मावती जो कि सांपों के राजा और रानी हुआ करते थे, वो जो कि रक्षक हैं इनके, और पार्श्वनाथ जी के पास में खड़े हैं। इस प्रकार से मैं दक्षिणी प्रवेश द्वार की ओर आ चुका हूँ। दक्षिणी प्रवेश द्वार जो कि चौथा प्रवेश द्वार है। दोस्तों इस प्रवेश द्वार की खास बात यह है कि यह प्रवेश द्वार कहते हैं कि धरणक शाह के छोटे भाई रत्ना शाह ने बनवाया था, और सामने जो आप छोटी प्रतिमा देख रहे हैं वो रत्ना शाह की है।
इस प्रवेश द्वार की एक खास बात और है, यहाँ पर जो बड़ा मेघ मंडप बना हुआ है, कहते हैं कि इन चारों मंडपों में सबसे सुंदर मंडप यानी मेघ मंडप जो सबसे सुंदर है ये वही है। दोस्तों इस मंडप की खास बात और भी है कि सबसे आकर्षक यानी इसमें कलाकारी जो अद्भुत है, वे एक बार फिर से आप नृत्य करती हुई पुतलिकाएं इस मेघ मंडप पर आप देख पा रहे हैं। भारतीय ऑर्नामेंट्स के साथ विभिन्न नृत्य मुद्राओं में आप इन एंजल्स को देख रहे हैं, परियों को देख रहे हैं, डॉल्स को देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये जो मैंने दिखाया, ये दोस्तों कृष्णा काल्या नाग दमन यानी भगवान कृष्ण और काले नाग के साथ नृत्य करते हुए की प्रतिमा आपको दिखाई। दोस्तों ये जो पिल्लर है, ये 15 नंबर जो पिल्लर है, ये वैसे उत्तरी प्रवेश द्वार जो है उसके अंदर ही बना हुआ है। दोस्तों ये एक माफ़ी चाहूँगा, ये पूर्वी प्रवेश द्वार पर है और अधूरा इसको मैं कह सकता हूँ कि ये पिल्लर जो है वो वैसे आड़ा है, तिरछा है, इसलिए छोड़ा गया ताकि सुंदर मंदिर को नजर ना लगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर है, याद रखें। और पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर ये जो पिल्लर था वो बहुत ही गजब का पिल्लर, तिरछा पिल्लर। दोस्तों ये जो यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं, बिल्कुल ये यक्ष और यक्षिणी, और इनके ठीक ऊपर जो प्रतिमाएं आप देखेंगे वो जो 4 देवपाल है। कहीं पर आपको स्तंभों पर 4 देवपाल नजर आएंगे तो कहीं पर आपको 10 देवपाल उत्कीर्ण किए हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये देवपाल जो है जो रक्षा करते हैं चारों दिशाओं से, इसलिए उनका उत्कीर्ण जो है स्तंभों पर किया गया। एक बार फिर से आप ये देख पा रहे हैं भगवान आदिनाथ की। और ये प्रतिमा, जिस प्रतिमा की मैं चर्चा कर रहा था, दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी चौथे प्रवेश द्वार की ओर। दोस्तों ये रत्नासा, ये भी धरणासा के छोटे भाई, उन्होंने इस प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। धरणासा के निधन के पश्चात चौथा प्रवेश द्वार जो कि अधूरा रह गया था, रत्नासा ने इसे पूरा करवाया। और आकर्षक, बहुत ही गजब का ये मंदिर और चौथा प्रवेश द्वार और इस प्रवेश द्वार वाला जो मेघ मंडप है, अद्भुत, बहुत ही शानदार। और इसी मंडप के पास में मैंने आपको भगवान कृष्ण यानी कृष्णा और काल्या नाग दमन की प्रतिमा दिखाई थी। दोस्तों ये इसी प्रवेश द्वार के पास में जम्बू द्वीप और नंदेश्वर द्वीप आप देख रहे हैं, ये दोनों द्वीप मैंने आपको दिखाए। दोस्तों ये है स्तंभ जिनकी खास विशेषता 1444 खंभों का ये गजब का मंदिर, कोई भी स्तंभ सिमिलर नहीं है। टोटल 1444 खंबे, स्तंभ, 24 मंडप, 24 गुबंद, 4 बड़े मंडप जिसको मेघ मंडप, 20 छोटे मंडप जिसे रंग मंडप। दोस्तों कहते हैं कि जो स्तंभ है, ये स्तंभ अपने आप में बहुत ही गजब की कलाकारी के साथ आप देख रहे हैं, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। कहते हैं कि इस समय जो मंदिर बने थे वो जिनमें मंडप जो शैली यूज की गई वो मंडन शैली यूज की गई थी, जिनके मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर हुआ करते थे 11वीं से 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच बने हुए मंदिरों में। यहाँ पर आप एक और गजब की प्रतिमा देख रहे हैं। दोस्तों ये मुख्य सभा मंडप जो है उसके ठीक आगे थी भैरव भैरवी की प्रतिमाएं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिमी प्रवेश द्वार के मेघ मंडप के ठीक ऊपर सिंह गुंबद बना हुआ है। दोस्तों इसे सिंह गुंबद या सिंह द्वार कह सकते हैं। बहुत सारे शेर आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये शेर की प्रतिमाएं बनाई गई है, नेगेटिव एनर्जी को नियंत्रित करती हैं। और इससे ठीक पहले मैंने भैरव भैरवी की प्रतिमाएं जो कि गर्भगृह के बाईं ओर दोनों प्रतिमाएं दिखाई थी, जो इस तीर्थ की रक्षा करते हैं। अधिष्ठायक रक्षक देव हैं, क्षेत्रपाल रक्षक देव जो होते हैं वो है। और ये जो शिखर, इस शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है, कहते हैं वो धरणक शाह जो है उनके वंशज प्रतिवर्ष इस आपके इस ध्वज को उतारते हैं। और इस प्रकार से ये गजब का मंदिर, और ये देख रहे हैं आप मुख्य सभा मंदिर की तरफ आ चुका हूँ, जो कि पश्चिमी प्रवेश द्वार की ओर से एंट्री करने के बाद आपको नज़र आ रहा है। ये है मुख्य दोस्तों सभा मंडप के ठीक आगे वाला बड़ा बहुत ऊंचा जो कि मेघ मंडप जिसको मैं बोल रहा हूँ। गजब की कलाकारी, गजब की नक्काशी, बहुत ही शानदार। दोस्तों कीचक की बात मैंने बताई आपको कि कीचक की यहाँ पूर्व और पश्चिमी प्रवेश द्वार की जो छत है उस पर कीचक की प्रतिमाएं मैंने आपको दिखाई थी। कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया, बाद में भीम ने
शरीर को 5 टुकड़ों में तोड़ करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। और ये पांचों हमारे जो तत्व हैं उनकी ये प्रतिनिधित्व करता है। विशाल ये दो भैरव भैरवी की प्रतिमाएं आपको दूर से दिख रही है। और यहाँ पर आपको तोरण द्वार भी दिख जाएगा जो बाद में बनाया गया है। और यहाँ से मैं आपको एक और तकड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये मंदिर जैन समुदाय का है, लेकिन कलाकारी आपको बरबस ही देखने को आकर्षित करती है, मजबूर कर देती है। यहाँ पश्चिमी प्रवेश द्वार के छत पर आपको एक और गजब की कलाकारी, ये देखिए, ये है कल्प वृक्ष। दोस्तों कल्प वृक्ष वो वृक्ष जिसकी कहते हैं कि उसके कल्पना की जाती है, कल्प वृक्ष। दोस्तों ये पश्चिमी प्रवेश द्वार की छत पर कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के पत्ते की कलाकारी देख सकते हैं आप। दोस्तों ये पत्ते पर चंद्रमा की 16 कलाएं, 108 ओम इस पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कहते हैं कि इसके नीचे खड़े रहकर यदि आप मनोकामना करते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो एक बार फिर से आपको दूर से नजर आ रहा है ये हाथी, इस पर विराजमान है शयन मुद्रा में माता मरु देवी। दोस्तों इस प्रकार से ये गजब का मंदिर, शानदार मंदिर। शिखर की बात कर रहे थे दोस्तों, शिखर बहुत ही गजब का मैंने आपको बता दिया इसका। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात जो कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं मैंने आपको बताई जो कि नेगेटिव ऊर्जा का नियंत्रण करती है। 84 देवालय बताए मैंने, 24 तीर्थंकरों के साथ 350 प्रतिमाएं बताई मैंने। और रणकपुर प्रशस्ति के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। गजब की बात और अंतिम बात मैं बताने जा रहा हूँ इस मंदिर के उपनाम। दोस्तों इसे चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं। चारों दिशाओं में आदिनाथ जी की 4 प्रतिमाएं विराजमान है। चतुर्मुख जिन प्रसाद, चतुर्मुख धरण विहार, युगादीश्वर मंदिर आदि इसके नाम है। कवि माघ ने इसे त्रिलोक दीपक कहा है, तो आचार्य विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म देव विमान कहा है। स्तंभों का ये विशाल मंदिर, 1444 खंभे, प्रत्येक स्तंभ की अपनी अलग ही विशेषता, बहुत ही अद्भुत मंदिर। दोस्तों इस प्रकार का ये मंदिर यदि आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसके वास्तुकार शिल्पी देपाक जो कि सोमपुरा जाति के थे, गजब का मंदिर बनाया। निर्माण की जो शैली है वो है मंडन वास्तुकला और मीरपुर के जैन मंदिर से प्रेरणा लेता हुआ अद्भुत मंदिर 1433 से 1496 में पूरा